राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे राधे। तो कन्हैया कहने लगे कि भैया चलो चोरी करेंगे। तो सबसे पहले चोरी कहाँ से करें? सबसे पहले अपने घर से चोरी करना सीखेंगे। अगर हम हमारे घर में पास हो गए तो दूसरे के घर में पास हो जाएंगे। सब ग्वाल वाल अपने घर में चोरी करने लगे। कछु सफल है और कछु विफल है। कछुअन की पिटाई भई। दूसरे दिन सबके सब इकट्ठे होकर अपने अपने सुनाने लगे कि भैया आज मुँह पर ये बीती, कि आज भैया मुँह पर ये बीती। सभी अपने अपने सुना रहे हैं। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार मैंने चोरी करी तो भैया ने पकड़ कर वह पिटाई की मेरी कि मेरी पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले जब दारी के पहले बार चोरी करी और पिट के चलो आओ। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना करी और तू हमें चोरी करने सिखावे। कन्हैया बोले ठीक है आज से मैं आप सबको शिक्षा दूंगा कि कैसे चोरी करना है। हम सिखाएंगे चोरी कैसे करना है। चलो एक मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर विद्या का प्रचार करने लगे और हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। कौन कह रहा? कन्हैया ग्वाल वाल से। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ होती गई। भगवान ने ब्रजमाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला की। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे सभी गोपियां इकट्ठा हो गए मैया के से शिकायत करने के लिए आ जाएंगे। अरे यशोदा मैया दौड़ी आई, आओ बहन आओ। सबकी सब कैसे न आई? मैंने तो बुलवा भी आओ ना। गोपियां बोले तेरा दर्शन ना करने आई, गीत गाए ना आई, तेरे लाला की तेरे लाने करामत सुनाने के लिए आई। सुन यशोदा हम कोई चुगलखोर नहीं जो गाँव के पीठ पीछे चुगली करें। अरे हम तो शिकायत करेंगे तेरे लाला के मुंह पे करेंगे। बोलते रहो लाला कहाँ है? तो ये भैया भाई लगा दे और बेटा कन्हुआ कन्हैया दौड़ो चलो आ गए। हाँ भैया क्या बात है? भैया भाई लाला देख तो सही सबके सब गोपियां तेरी शिकायत करने आई हैं। तुम गोपियों को तंग क्यों करे? शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुलाए के बैठ गए कन्हैया जी।
मुंह लटका के बैठ गए। भगवान किस भोली भाली सूरत निहार कर गोपियां बड़ा आनंद ले रही हैं। अब सब गोपियों को भगवान की मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को बातों में उलझा लेती है। सौदा तेरे लाला तेरे सामने ही बोलो हालो बनकर रहे, आके पेट में दाढ़ी हमने देखी है। एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली मैया तेरा ये छोरा है ना, घर के सबरे बछड़ाई खोलकर भाग जाए। तो भैया हंस कर कहती तो भैया दूबे जा रही होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए। अरे भैया तो फिर में कौन भैया डूबे जाए। दूसरी बोली मैया जाने मेरी मटकी फोड़ दी। खूब डांट कर देख लियो जैसे तैसे, आग दिखाए वो डांट भी लग जाए तो खिलखिलाए के हंसी में लग जाए। अब भगवान जाने या कि जादू में कहाँ हंसी है, वो ये हंसी आ जाए, सारी गुस्सा हमारी ठंडी हो जाए। मैंने पड़ोस के भी देख लियो। एक गोपी बोली भैया मैंने जाए दही माखन पड़ोस के भी देख लो, लेकिन पड़ोस के ना खाए, ये कि हम भिकमंगा है क्या, हमारे घर 9 लाख गैया है, हम तेरे घर दही माखन खाएंगे। भैया बोली अपने मटका को ऊपर छीके से लटका दियो। भैया का बताए जाने की टोली बना रखी है, एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर चढ़ के ये छीके से भी मटका उतार के खाया है। खानो प्रारंभ करो, टपका टपका के अपने भूमंडल को प्रारंभ कर दे। एक वही मैया तू मेरी ओर सुन, तेरे लाला एक दिन मेरे घर में आयो, मैं चुप ही सब छुपी छुपी देखती रही और ये खा तो रो, मैं कछु नहीं बोली। चलो खा लेने दो, कछु नहीं हो, बालक है। तो मैया खाते खाते जाको जब पेट भर गयो तो जाने सबरे ग्वालन मंडलियों को बुलायो। मैं फिर भी कछु ना बोली, पर खाते खाते जब सब ब्रजवासियों को भी पेट भर गयो, फिर बता मैया इसने क्या किया। जाने आवाज लगाई तो सबरे के सबरे जो बंदर थे सबके सब आ गए तो सबरे खावे लग गए। बंदर को भी पेट भर गयो, सूख सूख करके मटका भाग भी लगे। बंदर जब मटका सुन के भागने लगे तो बोलो राम राम, इतना सड़ो सड़ो आयो माखन घर में रखियो है या बंदरों को ना खावे। ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खावे को तो बीमार पड़ जाएगा। और इसने उठा के मटका पटक दियो, मटका सबरे के सबरे फूट गए। एक को भी बोली भैया मेरी ओर सुन ले, मेरे घर में ना गैया है, ना गोरस है, ना दूध है, ना दही है, ना मही है। मेरे घर में तेरो छोरा घुस गयो, अब यानी घर के कोनो कोनो छान मारो जाए, खावे को कुछ ना मिलियो। तो जाने क्या करो, अपने सखन से बोलो राम राम, ये घर का मरघटा है, इसमें खाने को कुछ ना है। 2 घंटा हो गए घूमते घूमते, एक और चीज ना मिली खावे को। ऐसे घर में तो आग लगाई देना चाहिए। अब गुस्सा के मारे या को कुछ ना मिलो तो इसे जो ये कमरे में घुस गई। संयोग से वह कमरे में मेरी छोरी सो रही थी, यानी छोरी की चुटिया ली और पार्टी से बांध के आ गई। मेरी छोरी एकदम उठी तो उसने देखा कि किसी ने पकड़ लिया, एकदम चोर से चिल्लाई भैया सांप 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 बचाइए। मैं दौड़ी दौड़ी आई, मैंने देखा कि वहाँ कछु नहीं, इसकी चुटिया पटिया से बनी हुई है। एकदम महुआ के नाम से डर गई। तो भैया जा घर में माखन होए वह परेशान हो, जा घर में ना माखन हो वो भी परेशान। तेरे लाला को काम कहाँ तक सहन करे। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखने लगी। लाला मुंह फुलाए के बैठे हैं कि मैया सब की सब झूठ बोल रही है। कि मैया मैया मोरी मैं माखन खायो
बचायो चार पैर बन सीबत बच क्यों सांझ करे घर आयो मैया मोरी मैं तब मातन खायो मैया मोरी मैं नहीं मातन खायो मैया मोरी मैं नहीं मातन खायो मैं बालक बहियन को छोटो मैं बालक बहियन को छोटो मैं बालक मैं बालक बहियन को छोटो मैं बालक बहियन को छोटो चीको के ही विधि पायो चीको के ही विधि पायो बाल बाल सब बैर परे हैं बाल बाल सब बैर परे हैं
की कमैया यह ले अपनी रघु की कमरिया बहुत ही नाच नचायो बहुत ही नाच नचायो सूरदास तब बेटी यशोदा सूरदास तब बेटी यशोदा सूरदास तब बेटी यशोदा ले और कंठ लगायो मैया मेरी मैं कब माखन खायो मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो लाला मेरे ते नहीं माखन खायो लाला मेरे ते नहीं माखन खायो मैया मोरी हर मैंने ही माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन अरे ते नहीं माखन खा अरे मैं नहीं माखन खायो बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सब गोपियों ने शिकायत कर रहे हैं मैया से। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया। सबरी गोपियां झूठ बोल रही हैं। सबरी गोपियां झूठ बोल रही हैं। एक दिन भगवान ने खेलते 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 मिट्टी खा ली। सारे ग्वाल वाला आए मैया से शिकायत की मैया तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई है। सारे ग्वाल वाले शिकायत करने लगे। तो मैया ने कहा मैं जाकर देखती हूँ। मैया गई। मैया ने कहा मोड़ो खोलो। लाला मोड़ो खोल। लाला ना खोले। मैया ने गुस्सा करने लगी। तो लाला ने मोड़ा जब खोला तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए कृष्ण कन्हैया ने अपनी माँ को। एक दिन मैया ने परेशान हो गई अपने लाला से। एक दिन लाला कहने लगे कि भैया ये बता तो दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारे है। तो भैया कहने लगे मुझे पूत ज्यादा प्यारा है। कन्हैया कहने लगे सच्ची में? कहला हाँ मैया। भैया कहने लगे हाँ मुझे पूत सबसे ज्यादा प्यारे है। तो कन्हैया तो गोदी में खेलने लगी। इतने में दूध उफनने लगा। अंदर गंजी में रखा था, गर्म हो रहा था, दूध उफनने लगा। तो भैया ने लाला को वहीं पटका और दूध बचाने के लिए चली गई। कन्हैया रोने लगे कि मैया तू झूठ बोल रही थी, मुझे पूत प्यारो है, तुझे तो दूध प्यारो है। तो दूध से प्यार करे, मुझसे प्यार ना करे। कन्हैया रोने लगे। एक दिन मैया ने कन्हैया को उथल से बांध दिया। अब मैया बांधती जाए और रस्सी 2 इंच कम पड़ती जाए। पूरे घर की रस्सी बांधती। कुछ रस्सी ब्रजमंडल में से लाकर बांधती, रस्सी 2 इंच नहीं बढ़ी। तो प्रभु ने देखा कि मैया परेशान हो गई है, मैया के पूरे बाल बिखर गए हैं। तो प्रभु ने जाकर 2 इंच रस्सी फिर बढ़ा दी, फिर गोविंद को बांधा। और जब गोविंद को बांधा तो गोविंद ने ऊखल को साथ में लेकर बाहर भागने लगी। बाहर जागते जागते अर्जुन के 2 वृक्ष थे। अर्जुन नाम का एक वृक्ष होता, उसके 2 वृक्ष थे।
उसमें जाकर टकराया, वो खल दोनों वृक्ष टूट गए और उसमें जो वृक्ष बने हुए थे दोनों मानव बाहर निकल के आ गए भगवान को प्रणाम करने लगे। अब नंद बाबा सोचने लगे कि भैया गोकुल में सब खतरा ही खतरा है, जब से लाला भाई हैं हमेशा खतरा ही होता हुआ आया है। एक काम करो, गोकुल को छोड़कर चलते हैं कहीं बाहर। कहाँ चले? वृंदावन चले। कि वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाँव सो गाँव। वनम वृंदावनम नामापसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। यहाँ तुलसी का वन, सुंदर सुंदर पौधे पल्लव विभूषित हैं, वह वृंदावन है। जहाँ वृंदावन में आज भी भगवान नित्य निवास करते हैं। आज भी भगवान की लीला देखने को मिलती है। वृंदावन में भगवान रोज आते हैं राज करने के लिए। एक दिन भगवान मैया से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गाय चराने जाना है। मैया ने कहा पहले बछड़ा चराना सीखो, इसके बाद गाय चराना सीखो। अब कन्हैया जी बछड़ा चराने के लिए गए, सब ग्वाल वाले साथ में गए, सब गिल्ली डंडा खेलने लगे, लुका छुपी खेलने लगे। तो सारे ब्रजवासी एक अगासुर के मुख में जाने लगे। एक गुफा थी, उन्होंने ब्रजवासियों ने सोची कि ये गुफा है, चलो इसके अंदर चलते हैं। अंदर जाने लगे, अगासुर मुख फाड़ के बैठा हुआ था, अंदर जाने लगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे, भैया पहली बार देख रहे हैं इतना सुंदर रोड, यहाँ खूंटी भी लगी है सामान वगैरह टांगने के लिए। सभी ब्रजवासी अंदर गए, अंदर जाकर देखा कि बाहर आने का फिर रास्ता ही नहीं। चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। तो भगवान ने अगासुर का पेट फाड़ा और सबरे ब्रजवासियों को बाहर निकाला। फिर भगवान ने धेनुकासुर के ऊपर कृपा की। एक बार ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये कैसा भगवान है, सबका जूता मिटा बैठ के खा रहा है, न खाने का ढंग न पीने का ढंग। तो भगवान ने क्या किया कि सारे ब्रजवासियों को चुरा लिया, अपने धाम पर ले गए ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक ले गए तो कन्हैया कहने लगे, ब्रह्मा जी तुम्हें मटेरियल मिलता है, जब तुम बनाते हो तुम उसमें जब जीव डालते हो पंच तत्व का तुम्हें साधन मिलता है, पर मैं स्वयं बन जाता हूँ सब कुछ। तो हमारे कन्हैया उतनी लाठी बन गए, उतने ही गाय बन गए, उतने ही बैल बन गए और उतने ही ग्वाल बन गए, सब कुछ बन गए कन्हैया। भगवान की सृष्टि 1 साल तक चलती रही। जब 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि जाकर तो देखूं हो क्या रहा है, नीचे जाकर तो देखूं क्या हो रहा है, ब्रह्मा परेशान है कि नहीं। तो जैसे ब्रह्मा जी नीचे आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि सब जैसे का तैसा, कुछ नहीं बदला, सारे ब्रजवासी वही, बाल बाल वही। ब्रह्मा जी नीचे आए और कन्हैया ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाकर द्वारपालों से कहा कि सुनो द्वारपालों, यहाँ एक बेरुपिया घूम रहा, बिल्कुल हमारी जैसा शकल का है। कन्हैया जी ने ब्रह्मा जी का स्वरूप बना लिया और कह दिया हमारे जैसा शकल का है, अंदर मत आने देना। तो पार्षदों ने कहा ठीक है, हम नहीं आने देंगे। अब कन्हैया अंदर जाके ब्रह्मलोक की कुर्सी पर बैठे, आराम से प्यार से बैठे। अब ब्रह्मा जी भागे भागे आए,
द्वारपालों ने रोक लिया। अरे बेरुपिया कहाँ जाते हो, रुको रुको रुको। ब्रह्मा जी के ना हमको नहीं पहचानते? नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, तुम कौन हो? तुम बेरुपिया, चलो बाहर खड़े रहो। अब ब्रह्मा जी बाहर खड़े खड़े सोच रहे भैया ये क्या हो गया, हम तो अभी अभी गए थे, ऐसा कैसे हो गया? ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया अंदर प्रभु बैठे हैं, कन्हैया बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो कन्हैया कहने लगे क्यों, चक्कर आ गए क्या? बहुत परीक्षा लेने की सोच रहे थे, ले लो और परीक्षा। ब्रह्मा जी कहने लगे बस प्रभु तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता मैं। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। विलोक्य दूषितां कृष्ण 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 हिना विभो तस्यापि सत्यमनविच्छन् सर्वं तमुपासयत्। प्रभु ने विचार किया कि धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था, तो दाऊ भैया ने धेनुकासुर को ठिकाना लगा दिया। अब जल को दूषित कर रहा कौन? कालिया नाग। और उसे भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भैया तो अपनी जाति के हैं, दाऊ भैया तो अपनी जाति के हैं, कालिया नाग की जाति के हैं। क्योंकि शेषनाग को मारने नहीं देगा, इसलिए ये काम हमें ही करना चाहिए। जब दाऊ भैया संग में ना हो तब यह काम करेंगे, अन्यथा हो सकता है दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले बैठे, क्या पता। भगवान तो ऐसे अवसर ताकने लगे और उन्हें अवसर मिल गया। भैया तो दाऊ जी का जन्मदिन का अवसर धूमधाम से मनाने लगी और भगवान बिना दाऊ जी के लिए कुछ ग्वालों के साथ काली धार पर कीड़ा करने आ गए, खेलने आ गए। गायों ने जैसे विषाक्त जल पिया, विष वाला जल पिया, तो सब मरणासन्न हो गई, आंखें निकल आई, मूर्छित हो गई। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि जिनकी रक्षा करने के लिए इस धराधाम पे आया हूं और उन्हीं को कष्ट हो रहा है। गायों का तो स्वस्थ कर दिया भगवान ने, उनका सब कुछ दूर कर दिया, परंतु कालिया को दंड देने के लिए कदम पर गोविंद चढ़ गए। गोविंद ने सोचा ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने पहले गेंद फेंकी। सब ब्रजवासी बोलने लगे कन्हैया हमको वही गेंद चाहिए। तो भगवान कदम के पेड़ पर चढ़कर छलांग मारी, काली देन पहुंच गई। कालिंदी कृष्णा में काले कृष्ण को देखा, आज उसे मारने का विचार पक्का बना लिया भगवान ने। कृष्णा मेरी कालिंदी। कृष्ण और कृष्णा के बीच तीसरा कौन आया? कालिया। पुराणांतर में प्रसंग आता है कि प्रभु ने कंदुक कीड़ा की ओर जानबूझकर सीधा मां की गेंद में काली देन फेंक दी। अब भगवान ने काली देन में छलांग मार दी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्व का एक नाम भोगी है, इसके शरीर को लपेट लो, उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का पास बड़ा प्रबल है, नाग से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी कठिन हो जाता है, इसलिए नाग पास बहुत प्रसिद्ध है। श्री राम भद्र को मेघनाथ ने नागपास ही बांधा था, तो हनुमान जी महाराज गए, गरुड़ को बुला कर लाए और नागपास से मुक्त करवाया। और आज नागपास कन्हैया को बांध रहा है कौन? कालिया। आज इस कालिया ने झपट्टा मारकर प्रभु को अपनी ओर लपेट लिया
पर ब्रजवासियों को रोते चीखते प्रभु ने देखा तो प्रभु को लगा कि अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी करके इसका खेल खत्म करके चलना चाहिए। तो प्रभु ने एक फड़ पर खड़े होते हैं तो कालिया नाग दूसरे फड़ से काटने की चेष्टा करता है, फिर तीसरे पे खड़े होते हैं तो इससे काटने की चेष्टा करता है। रस्सियों पर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों के नाटक देखे, पर ऐसा नाटक पहली बार देख रहे हैं कि जो भगवान ने कालिया दे के सिर पर डांस किया, भगवान नाचते श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करने लगे। सभी पत्नियां कहती हैं कि प्रभु आपका अवतार दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। स्वामी को बहुत अभिमान था, कालिया को बहुत अभिमान था कि मेरा अभिमान तोड़ नहीं सकता, प्रभु आपने तोड़ दिया। कि अब कोई न सहारा बिन तेरे, अरे काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। सब संग में आए, ग्वाल बाल सब संग में आए, ग्वाल बाल सब संग में आए, ग्वाल बाल सब संग में आए। कैद को बान कैद को खेल रचायो री मेरो कन्हैया, काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो। रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, अरे रेशम की अन गेंद बनाई, 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 अरे रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, सबकी जन गेंद बनाई, सबकी जन गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री
मेरो छोटो तो कन्हैया मेरो मारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली दे पर खेलन मेरो मारो तो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो मेरो छोटो तो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो मेरो छोटो तो कन्हैया काली दे अब खेलन आयो मेरो छोटो तो कन्हैया नागनाथ कर बाहर आयो 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 बन खन पर खन पर करायो मेरो मारो तो कन्हैया बन खन पर करायो मेरो मारो तो कन्हैया काली दे पर खेलन आयो मेरो मारो तो कन्हैया रमण दीप को नाग भाग गयो रमण दीप को नाग भाग रमण दीप को नाग भाग गयो रमण दीप के नाग भाग गयो फन पर चिन्ह बनायो मेरो मारो तो बहनिया काली दे पर खेलन आयो मेरो मारो तो बहनिया काली दे पर खेलन आयो मेरो मारो तो बहनिया काली दे पर खेलन आयो मेरो मारो तो बहनिया काली दे पर खेलन आयो मेरो मारो तो कन्हैया बोली कालिया नागन थैया की जय। नाग पत्नियों ने भगवान से माफी मांगी कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। अब नाग पत्नियों ने इशारा किया, स्वामी माता झुका लो जल्दी, बड़े मुश्किल से राजीनामा हुआ प्रभु से, अभी ठुमका मारना चालू कर देंगे फिर से लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग गजरता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूँ जो मैं माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे तू अपराधी नहीं है तो कौन है? कालिया नाग बोला, तो बताइए मैंने क्या अपराध किया है? भगवान बोले, तूने विषम बन करके मेरे जमुना हद को इतना विषाक्त कर दिया कि पतंत्य प्रेगा खगः, जो इसको पीता है वह मर जाता है। ये तो तेरा अपराध है कि नहीं? कालिया बोला, एक क्षण जरा मुझे ये भी बताइए कि मेरे अंदर जहर किसने दिया? आपने दिया। भगवान बोले, कालिया से पूछा तो सर्पों को ये जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। तो कालिया बोला, बस महाराज हो गया फैसला। क्या? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जो कुछ दिया तुमने दिया है, तुम ना जहर देते ना हम जहर विष छोड़ते। सरकार अब निर्णय ईमानदारी से कीजिए, आप न्यायाधीश हैं। जब आपने मुझे सर्पियों ने दी, मुख में जेल दिया, स्वभाव से क्रोधी बनाया, तो आज आपने हमें दिया वह हमने आपको दिया। जो आप हमको दोगे वो हम आपको देंगे। अंत में जाकर सर्प ने क्षमा प्रार्थना मांगी और भगवान ने अनेक लीलाएं की, नाना विचित्र विचित्र लीलाएं की। कुछ लीला हम कल सुनेंगे। फिर भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। अब मैया ने दीपावली का दिन आया, प्रातः काल उठते ही
इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, नाना प्रकार के पकवान बनाए। कन्हैया आए गए, भोग लगा ले मैया, यह सामान को पहले मैं खाऊंगा। कन्हैया बोली नाना पहले ते नहीं खाए वो, तो कौन खाए वो? पहले इंद्र की पूजा करेंगे, इसके बाद तो को देंगे, थोड़ी देर और खेल ले। कन्हैया बोले भैया जय जय कौन है, इंद्र कौन है? मेरे मैया बोली बाबरे होते मत पूछ, जाके बाबा से पूछ कि जय जय कौन है। कन्हैया मुलट का बाबा के पास आए, बाबा आज अपने घर कौन सी जय जय हो रही है? भैया ने इतने सारे पकवान बनाए, वो को खाने के ना दे, रोज तो जबरदस्ती खिलाए और आज खाने को तक ना दे। बाबा बोले बेटा हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करें, तो पानी बरसावे, पानी बरसेगो तभी हरी हरी घास रहेगी, तभी हमारी गैया खाएंगी। तो कन्हैया बोले अगर इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र पानी ना बरसाए क्या? लग हो सकता है। सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्माओं को संगियों, बड़े बड़े महात्मा को एक ही बात कही कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विदृश्यते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेव विपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करता है वह कर्म के अनुसार वह वैसा फल मिले। भगवान को तो भंडारी समझ लो, जैसे सामग्री भंडारी को दोगे भंडारी वैसे सामग्री बना कर दोगे। अगर भंडारी को तो कहो कि आज मालपुआ बनाना है और मालपुआ बनाने का सामान ना दो तो क्या मालपुआ बनेंगे? तो भगवान को जैसी सामग्री देंगे भगवान वैसा फल हमें प्राप्त करेंगे। भगवान के लगे एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, कहने लगे जो कौन है? एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो मत करियो। बाबा ने सोचा वर्षन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, अब देखते जो गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख ले, फायदा हो तो वो दोबारा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कन्हैया बोले पूजा की सामग्री कितनी क्या चाहिए? पूजन सामग्री कितनी आवश्यकता ना पड़े, पर खाए वे पीवे दे दिए। खाए वे पीने में कोई कसर नहीं, चाहे 56 प्रकार को भोजन चाहिए। लगा अच्छा मेरे देवता 56 प्रकार को भोजन खावे। नंद बाबा ने आवाज लगाई ब्रजवासियों से, कहा भैया अब की बार इंद्र की पूजन नहीं गोवर्धन पूजन करने चलेंगे। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, मेले मिठाइयाँ सब आ गए, पकवान बनाया, सभी ने अब गोवर्धन की पूजन करने के लिए जाते हैं। और गोवर्धन की पूजन तलहटी बजा पहुंचे। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ तेरे देवता? भगवान बोले इतने सारो इतना बड़ो नहीं दिखाई पड़ रहा, 7 कोस को, यो ये मेरे देवता। जाको पुजारी, हम यहाँ के पुजारी, चलो जाओ स्नान कराओ, भर भर मटका पानी भर भर के लावे, जमुना जी नदी से पानी लेके आवे, ऊपर डाले। सबरे परेशान, भगवान बोले घबराओ मत, देवता की प्रार्थना करो, वो कुछ प्रबंध करेगो। सब आंख बंद करके बोलो गिरिराज भगवान की जय हो, कुछ प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाए वो बड़ो कठिन है महाराज, इतनी दूर कौन जाएगो। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का प्रकट ध्यान किया, तो गंगा मैया प्रकट हो गई, ऊपर से जल बहने लगा। ब्रजवासी देखते देखते हंसते बच्चे हो गए, कन्हैया गजब हो गए, तेरे देवता ने तो चलो अपने आप परसा लियो। हर हर गंगे प्रेम से स्नान कराओ। कन्हैया बोले मान गए देवता बहुत चमत्कारी है, प्रेम से स्नान कराओ, गंधक अक्षर पुष्प पूजन कियो, भगवान सब परोस दो और सब आंख बंद कर लीजिए, पर्दा डालो। कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, बचोरे में भोग लगा लेगो, बस सब ध्यान रखियो, सब आंख बंद करके खड़े हो जाइए। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बने और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर के पास पर 4 भुजा पसार कर भगवान ऐसे भोजन कर रहे हैं।
आइए हम भी गोवर्धन भगवान बोले गिरिराज महाराज की जय। आप सभी दर्शन करें, श्री गोवर्धन जी महाराज जी का पूजन किया जा रहा है। आइए हम भी गोवर्धन जी की यात्रा पर चलें ताकि हम सभी को भी उनकी कृपा प्राप्त हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज रहो। तेरे माथे 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 मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो ढोल भगवान की हो। तुम पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो ढोल चढ़े तो चढ़े हाथ में दूध की धार तेरे रहो। तेरे दूध की धार तेरे बाबू भगवान राम रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा और चकले स्वर्ग श्याम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकले स्वर्ग श्याम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा
गिरिराज धरण भगवान की जय। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, जिन्हें भी गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करना हो वह आकर गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। सभी से करबद्ध निवेदन है, जिसे भी आना हो वह आकर गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। गिरिराज भगवान की जय। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी नलवाल चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। अरे मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ये मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने
माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो लाल रे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो लाल रे, मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को मैं समझाऊं तो। बरसाने में तेरी भाई रे सगाई, बरसाने में तेरी भाई रे सगाई, बरसाने में तेरी भाई सगाई, बरसाने में तेरी भाई सगाई, बरसाने में तेरी भाई सगाई, नई चर्चा हो, बरसाने में तेरी भाई सगाई, नई चर्चा हो, चर्चा हो, बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी, अरे नाम धरेगी तो, अरे अरे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो, मुँह से कहे मैं जाऊं गैयन पे रोक रख मैं तो, मुँह से कहे मैं जाऊं गैयन पे, मुँह से कहे मैं जाऊं गैयन पे रहो फिरक में तो, मुँह से कहे अरे कौबालन गई कौबालन और गई कमरिया को की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो, दौलत गैया नंद बाबा के नित नव माखन हो, दौलत गैया नंद बाबा के दौलत गैया नंद बाबा के नित नव माखन हो, दौलत गैया नित नव माखन हो, फिर भी चोरी करे श्याम तेने, फिर भी चोरी करे श्याम तेने, फिर भी चोरी करे श्याम तेने, फिर भी चोरी करे श्याम, अरे लाज शर्म गई को सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी को सावरे, अरे माखन की चोरी तो, ये ग्वाल बाल तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, ग्वाल बाल तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, अरे ग्वाल बाल तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, ग्वाल बाल तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, कनक दही के कारण लाला, कनक दही के
लाज न आए तो अरे माखन की थोड़ी तो सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की थोड़ी तो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की थोड़ी तो कन्हैया मैं समझाऊं अरे माखन की थोड़ी तो कन्हैया मैं समझाऊं बोले माखन चुरैया कन्हैया लाल की जय हरि भगवान की जय राज गोवर्धन महाराज की सभी जनता जनार्दन से करवत निवेदन है कल कथा का छठवां दिन है और कल रुक्मणी मंगल की झांकी सजाई जाएगी। भगवान श्री बांके बिहारी द्वारकाधीश और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न होगा। तो आप सभी जो भी श्रद्धालुगण अपने अपने घर से जो कुछ भी दहेज में रुक्मणी जी के लिए देना चाहें, पांव पूजने में जो कुछ लाना चाहें, अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार ला सकते हैं। सभी लोग कल बाराती और घराती बनकर पधारें। कल भगवान कन्हैया बांके बिहारी के साथ रुक्मणी जी का शुभ विवाह मंगल विवाह संपन्न होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में कल पुनः पधारें। बोले गिरिराज भगवान की जय। अब आरती होगी, सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया पारी, जिसने सारी दुनिया पारी, उन चरणों में शीश नवाऊं,
दुख जीवन में साथ आप हो, सुख दुख जीवन में साथ आप हो। तेरी चरणों में मैं बलि बन जाऊं, तेरी चरणों में बलि बन जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग में सोए वसुभान दुलारी, संग में सोए वसुभान दुलारी। ललिता जी के सब सखियां प्यारी, ललिता जी की ललिता जी की सब सखियां प्यारी, ललिता सखियां प्यारी। बात सदा वृंदावन पाऊं, बात सदा बात सदा गोवर्धन पाऊं, गोवर्धन पाऊं। बात सदा बरसाना पाऊं, बात सदा बरसाना पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं,
बोले वाले कृष्ण भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिवंदनं मंत्रपुष्पांजलिः ओम जगनेन जगन्मय चंद देवास्तानि धर्माणि व्रतम्